इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, आरजीकर मेडिकल कॉलेज में रेप एंड मर्डर केस में बड़ी खबर आई है। मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को अरेस्ट कर लिया गया है। सीबीआई ने कई दिन की पूछताछ के बाद आज संदीप घोष को अरेस्ट कर लिया है। पिछले 15 दिनों से लगातार सीबीआई की टीम संदीप घोष से कई घंटों की पूछताछ कर रही थी। इसके अलावा आपको बता दें कि आरजीकर में जब संदीप घोष प्रिंसिपल हुआ करते थे, इस वक्त कई वित्तीय अनियमितताएं भी सामने आई थी, जिसके बाद अलग से भी एक एफआईआर दर्ज की गई थी और इस मामले को लेकर भी संदीप घोष के घर पर भी रेड की गई थी। और ये बहुत बड़ी खबर है, संदीप घोष को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है। डॉक्टर बिटिया के मामले को लेकर संदीप घोष लगातार सवालों के घेरे में बने हुए थे। संदीप घोष को बचा कौन रहा था, इसका भी बार बार जिक्र किया जा रहा था। और ये बहुत बड़ी जानकारी आपको दे दें, संदीप घोष को आखिरकार सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है। संदीप घोष की भूमिका संदिग्ध मानी जा रही थी, हालांकि अभी साफ नहीं हुआ है कि संदीप घोष को किस मामले में गिरफ्तार किया गया, क्योंकि दो अलग अलग जांच चल रही है। एक तरफ जहां आरजीकर मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर बिटिया के मामले को लेकर भी संदीप घोष से पूछताछ हो रही है, तो दूसरी तरफ वित्तीय अनियमितताओं को लेकर भी पूछताछ चल रही थी। इसको लेकर भी अलग से केस दर्ज किया गया था। संदीप घोष को अब सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया। आरजीकर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल है संदीप घोष, जिसकी अरेस्टिंग हो चुकी है। संदीप घोष को सीबीआई ने अब गिरफ्तार कर लिया है। पिछले कई दिनों से पूछताछ हो रही थी, घंटों पूछताछ सीबीआई अपने दफ्तर में करती थी और संदीप घोष के घर पर रेड भी की गई थी। बताया जा रहा था कि वहां से कई डिजिटल एविडेंस मिले हैं, कई ऐसे दस्तावेज मिले हैं और बारीकी से उन दस्तावेजों को जांचा भी जा रहा था। और अब ये बड़ा अपडेट है कि आरजीकर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष की गिरफ्तारी हो गई है। सीबीआई अभी आगे ज्यादा से ज्यादा पूछताछ करने की और कोशिश करेगी, क्योंकि कई ऐसे सवाल हैं कि आखिर पीड़िता थी, उनके परिवार वालों को, उनके माता पिता को झूठ क्यों बोला गया था, इस पूरे मामले को सुसाइड बताने की कोशिश क्यों की गई थी। तमाम सवाल संदीप घोष को लेकर भी खड़े हो रहे थे। संदीप घोष की जो भूमिका थी वो भी संदिग्ध मानी जा रही थी। क्या जानबूझकर किसी को बचाने की कोशिश की जा रही थी। और बंगाल में नॉर्थ लॉबी का जिक्र भी बार बार होता है। बताया जाता है कि ये वो लोग हैं जो सरकार में अपनी अच्छी खासी पैठ रखते हैं। संदीप घोष को भी ये माना जाता था कि संदीप घोष इतना पावरफुल है कि कई बार अपने ट्रांसफर तक रुकवा देता था। ममता सरकार ने उसे आरजीकर मेडिकल कॉलेज से, जैसे ही आपको बता दें हंगामा हुआ, प्रिंसिपल पद से इस्तीफा देते ही दूसरे कॉलेज में नियुक्ति दे दी थी, जिसको लेकर खूब सवाल किए गए थे। और फिर आखिरकार ममता बनर्जी को अपना वो फैसला भी वापस लेना पड़ा था। और मेरे सहयोगी मनीष प्रसाद और अधिक अपडेट के साथ जुड़े हुए। मनीष, क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए, अभी तक की सबसे बड़ी खबर है, 25 दिन की लंबी जद्दोजहद के बाद जो पीड़िता को इंसाफ दिलाने की जंग थी, वेस्ट बंगाल के कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में सबसे ज्यादा लोग लगातार इस बात की मांग कर रहे थे, जो प्रिंसिपल हैं इसके, वो भी मैनिपुलेशन हो, एविडेंस के टेम्परिंग हो, इन सभी के मामले में, और वो बचाने की कोशिश कर रहे हैं मुख्य आरोपी और मुख्य दोषी को। और इसमें उनका साथ दिया था वेस्ट बंगाल पुलिस ने, ऐसा आरोप लगाया गया और इसी वजह से फिर इसके बाद ये मामला सीबीआई को सौंपा गया। सीबीआई इस जांच में साफ तौर पे जो क्लियर इंडिकेशंस मिले, उसके बाद डॉक्टर संदीप घोष, जो कि फॉर्मर प्रिंसिपल हैं आरजीकर मेडिकल कॉलेज की, उनकी गिरफ्तारी अब से कुछ देर पहले हुई है। ये एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक ये भी बताया गया कि जब जो बाकी आरोपी हैं उनके साथ डॉक्टर संदीप जो घोष हैं, उनका ये प्योर लिंक और प्रॉपर लिंक मिला, जिसके बाद सीबीआई ने जो सीक्वेंसिंग है उसको देखते हुए पूरी चेन ऑफ एक्शन और चेन ऑफ सीक्वेंसिंग है, जिसमें से जो रात को जब ये करीबन 3 बजे के लगभग जो डेथ का टाइमिंग पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद आया, एस्टैब्लिश किया गया, उस समय से लेकर सुबह 10 बजे तक जो मैनिपुलेशन हुआ, जो एविडेंसेस जो टेम्पर हुए, उन सभी मनीष, यहाँ पर आप एक और बात जरा क्लियर कर दीजिए, ये गिरफ्तारी किस मामले को लेकर हुई है? क्या करप्शन के मामले को लेकर हुई है या फिर डॉक्टर बिटिया के मामले को लेकर हुई है? गिरफ्तारी किस मामले को लेकर हुई है? देखिए, अभी तक जो सीबीआई के सीनियर ऑफिशियल्स हैं उन्होंने इस बात को कहा है कि इस आरजीकर के जो हॉस्पिटल एंड मेडिकल साइंसेज के जो डॉक्टर जो फॉर्मर प्रिंसिपल हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। इसमें क्लैरिटी ना देते हुए ये बात बताया है कि जो अनियमितताएं और उसके अलावा जो ये पूरा सीक्वेंसिंग जो इन्वेस्टिगेट किया जा रहा था सीबीआई के द्वारा, इस मामले में उनकी गिरफ्तारी की गई है। लेकिन औपचारिक तौर पर अब से कुछ देर बाद ऑफिशियली सीबीआई इस पर बयान देने वाली है, वो स्टेटमेंट देने वाली है, क्योंकि ये बड़ी गिरफ्तारी है इस पूरे मामले को लेकर। जो सुबह 10 बजे
बजे से लेकर 12:30 बजे तक 9 अगस्त के दिन जो पूरा इंसिडेंस हुआ, उसके बाद इसमें मैनिपुलेशन के आरोप लगे डॉक्टर घोष के ऊपर और उसी के बाद उनको वहां से हटाया गया था। और तब से लेकर अभी तक, जब से सीबीआई ने इस पूरे मामले की जांच शुरू की है, तब से लेकर अभी तक इस मामले की जांच पड़ताल करते हुए इसको और इन्वेस्टिगेट सीबीआई के द्वारा किया गया है। और इसी वजह से अब ये बड़ी गिरफ्तारी है। डॉक्टर घोष की गिरफ्तारी होने का मतलब यह है कि सीबीआई अब पूरी तरीके से इस पूरे मामले को, चाहे वो आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल्स के जो उस दिन पीड़िता के साथ हुआ, उसके साथ जो पूरा मैनिपुलेशन हुआ, टेम्परिंग ऑफ एविडेंस हुआ, या फिर जो हॉस्पिटल के अंदर अनियमितताएं बहुत सारी जिसका जो जिक्र है, जो अली एक विसल ब्लोअर थे उन्होंने भी किया था, उन सभी के मामले में अब जांच पड़ताल हो रही है। तो ये एक बड़ी खबर है। अभी कोलकाता से जो आरजीकर मेडिकल कॉलेज के जो फॉर्मर प्रिंसिपल हैं उनकी गिरफ्तारी हो गई है। बिल्कुल। और एक बार अपने दर्शकों को अपडेट दे देते हैं कि वित्तीय अनियमितता के मामले में यह गिरफ्तारी संदीप घोष की गई है। बताया जाता है कि जब संदीप घोष आरजीकर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल हुआ करते थे, उस वक्त उनके समय में बहुत सारे ऐसे घोटाले हुए हैं, चाहे वो पार्किंग को लेकर घोटाला हुआ हो, चाहे वो कैंटीन के अलॉटमेंट का मामला हो। इसके अलावा जो बॉडीज आती थी, बताया जाता है कि लावारिस बॉडियों को इलीगल तरीके से प्राइवेट हॉस्पिटल्स को दे दिया जाता था। इसके अलावा यह भी आरोप लगा कि जो एमबीबीएस स्टूडेंट्स थे, जो संदीप घोष की बातें नहीं सुना करते थे, उन्हें फेल कर दिया जाता था और पास कराने के नाम पर भी पैसों की मांग होती थी। तो तमाम तरह के आरोप संदीप घोष पर लगे हैं। और अब बता दें, करप्शन के मामले में संदीप घोष की गिरफ्तारी हुई है। मनीष, क्या आपके पास इस बारे में कोई जानकारी? बताया जा रहा है कि करप्शन के मामले को लेकर जानकारी है और कई गंभीर आरोप लगे हैं संदीप घोष पर। देखिए, जिस तरीके के गंभीर आरोप डॉक्टर संदीप घोष के ऊपर लगे, उसके बाद उनको जो आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जो प्रिंसिपल के पद पर थे उनसे को त्याग करना पड़ा। उसके बाद सीबीआई इस पूरे मामले की जांच करने लगी और उसी दौरान जो एंटी करप्शन का मामला था, कई एंटी करप्शन जो एस्टैब्लिश किए गए, उनके ऊपर उनके खिलाफ कई सारी कार्रवाई को एस्टैब्लिश किया गया। इसमें एक अहम रोल जो विसल ब्लोअर अली थे उन्होंने निभाया। उन्होंने काफी सारे दस्तावेज दिए और जो अनियमितताएं आरजीकर मेडिकल कॉलेज में थी, जिसका जो वहां के छात्र हैं, जो वहां पे जो स्टूडेंट्स थे, उसके अलावा जो डॉक्टर्स एसोसिएशन है, चाहे जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन हो या सीनियर डॉक्टर एसोसिएशन, उन्होंने भी इस बात को कहा था कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज में सब कुछ ठीक नहीं है और इन्हीं अनियमितताओं की वजह से डॉक्टर घोष के ऊपर लगातार इन्वेस्टिगेट करने की वो मांग रख रहे थे। पिछले 25 दिनों में सीबीआई जांच पड़ताल कर रही थी और तब जाके ये बिल्कुल क्लियर हुआ। आज सीबीआई ने इस बात को एस्टैब्लिश किया कि जो अनियमितताओं का आरोप डॉक्टर घोष के ऊपर उसमें काफी ज्यादा सच्चाई है, एविडेंसेस काफी ज्यादा सीक्वेंस के हिसाब से उनको मिले। यानी दो पैरेलल इन्वेस्टिगेशन की जा रही थी। पहली इन्वेस्टिगेशन पीड़िता को इंसाफ दिलाने के लिए, जिसमें जिस तरह से मैनिपुलेशन या टेम्परिंग ऑफ एविडेंस हुआ, उसकी जांच पड़ताल थी, उसका पूरा इन्वेस्टिगेशन था। उसके साथ साथ डॉक्टर घोष की गिरफ्तारी जो अनियमितताएं के मामले में थी। तो जी मनीष, और बताया ही जा रहा है कि करप्शन के मामले को लेकर यह गिरफ्तारी हुई है, लेकिन जांच यहां पर खत्म नहीं होती है। आगे भी कई सवाल जवाब संदीप घोष के सामने रखे जाएंगे और बताया जा रहा है कि सिर्फ एक ने नहीं बल्कि कई व्यक्ति सामने आए हैं जिन्होंने ये आरोप लगाए कि संदीप घोष कई बड़े घोटाले अपने कार्यकाल में कर चुके हैं।